ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहगुण गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सतगुरु गुरु नानक देव महाराज पातशाह की सबसे प्रथम वाणी जो गुरु नानक देव महाराज जी ने संसार की झोली में डाली वो है जपजी साहब। जपजी साहब हर सिख के नित्यनेम में गुरु गोविंद सिंह महाराज पातशाह जी ने भी रहतनामे में हुक्म करके सिख को हुक्म किया कि गुरु का सिख रोध 5 बाणियों का नियम करे, जिसमें जपजी साहब पहली बाणी है। और आज श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह जी के आरंभ में जो आद बाणी है वो है जपजी साहब। इस बाणी का महत्व, इस बाणी की वडियाई कोई नहीं गा सकता कि बाबे नानक ने जो ये सौगात संसार को दी, इस सौगात का कोई संसार में कोई मूल नहीं दे सकता। सबसे पहले इस बाणी में मंगलाचरण है। मंगलाचरण आद, जिसे मूल मंत्र भी गुरुमत में कहा गया है। मंगलाचरण में ये मंगलाचरण गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का मंगलाचरण है, कि जपजी साहब की बाणी का भी मंगलाचरण जो आदि मूल मंत्र है। बाबे नानक सतगुरु ने इस बाणी के आरंभ में पहला अक्षर उच्चारण किया एक सतगुरु ने कहा, जब सतगुरु उस एक के ध्यान में लीन हुए, जब एक में समा गए, उस एक में एक मुख हो गए, ज्योत में ज्योत रल गई, तब पातशाह ने मुख से उच्चारण किया एक। संसार को ये उपदेश दिया कि निरंकार एक है, ओंकार, एक ओंकार। वो परमात्मा, वो निरंकार, वो वाहिगुरु जो एक है, वही आकार है, वही उकार है, वही मकार है, वही पैदा करने वाला है, वही पालने वाला है और वही मारने वाला है। इस संसार की आग से उत्पन्न करने वाला वो है, संसार का पालन करता, संसार को चलाने वाला वो खुद है। और संसार को फिर नाश करके लीन उस एक में ही समा कर, उस एक में ही इस संसार को लीन करने वाला भी वो एक ही है। उसी का एक खेल है। वो जो निरंकार है, वो एक ओंकार है, वो एक रस है, एक स्वरूप है। वो हमारे यहां मन्नत है कि मारने वाला, पैदा करने वाला ब्रह्मा है, पालने वाला विष्णु है, मारने वाला शिव है। पर सतगुरु गुरु नानक देव महाराज पातशाह कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा करने वाला भी वो परमात्मा ही है। ये उस एक में से ही सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। 33 करोड़ देवी देवता हो, दैत्य हो, इंसान हो, पशु हो, वृक्ष हो, उस एक में से कीता बसाओ एको गवाओ तिस्थे होवे लख दरियाओ। सतगुरु फरमान कर बाणी में कि उस एक शब्द की गूंज से ही, एक वाक से ही ये सारा संसार बना। वो जो एक है, वो जो
ओंकार है, एक रस है, एक स्वरूप है। पातशाह कहते हैं वो सत्य नाम है। सत्य नाम वो होंद वाला है, सच्चा है, स्थिर है। वो स्थिर, ऐसा स्थिर है, वो करता है। पातशाह कहते हैं करता, वो ऐसा करता है जिसने सारी सृष्टि को बना दिया। वो सिर्फ सारी सृष्टि को बनाया नहीं, उस सृष्टि के अंदर वो ज्योत स्वरूप खुद विराजमान है, पुरुष भी है, कर्ता पुरुष। जैसे कोई पेंटर एक पेंटिंग बना दे, पेंटिंग अलग हो जाती है, पेंटर अलग हो जाता है, लेकिन ये ऐसा कारीगर है परमात्मा, ऐसा करता है जो अपनी कृत में समाया हुआ है। जो उसने सृष्टि बनाई, सृष्टि के कण कण में वो खुद परमात्मा विराजमान है। ऐसा पुरख, कर्ता पुरख। निर्भो निर्वैर, वो परमात्मा जिसे किसी का भय नहीं। भय उसका होता है जो बड़ा हो, अपने से जो बड़ा उसका भय होता है, लेकिन परमात्मा से कोई बड़ा ही नहीं। वही सबसे बड़ा है, वही आद है। निर्वैर, जब वो सबसे बड़ा है तो वैर भी इंसान उससे करता है जो उसका शरीक हो, जो उसके बराबर हो। लेकिन उस परमात्मा का न कोई शरीक है, न उस परमात्मा से कोई बड़ा है, इसलिए न उसको किसी से वैर है और न ही उसको किसी का भव है, डर है। सतगुरु फरमान करते हैं अकाल मूर्त। अकाल यानी वो समय के दायरे में नहीं आता। उस परमात्मा ने समय को बनाया है, उस समय के दायरे में नहीं आता। वो आदि में भी था, मध्य में भी है और अंत में भी रहेगा। सदा स्थिर है, वो समय से रहित है। समय का प्रभाव उस निरंकार पर नहीं पड़ता। समय उसकी होंद को कुछ नहीं कर सकता। वो समय को पैदा करने वाला है और ऐसा है, वो अकाल ऐसा है, इस काल से रहित है, समय से रहित है, समय के ऊपर है वो मूर्त। अब मन में ये बात आ जाए कि वो समय से रहित है तो क्या वो नहीं है? क्या नहीं? पातशाह कहते हैं वो मूर्तिमान है, वो विराजमान है, वो ऐसा विराजमान है। सतगुरु फरमान करते हैं अजूनी, लेकिन वो जूनियों में नहीं आता, वो मां के गर्भ में नहीं आता, वो जन्म मरण के 84 लाख जूनियों में नहीं आता। अजूनी इस जूनियों से रहत है, निर्लेप है। लेकिन अगर कोई कहे कि वो होंद वाला है और जूनियों में नहीं आता, तो उसका मतलब उसका हो सकता है कि उसका अस्तित्व नहीं हो। लेकिन पातशाह कहते हैं सहमंग, वो खुद से खुद प्रकट हुआ है। वो जो निरंकार, जो सच है, स्थिर है, जिसको किसी से डर नहीं, जिसका किसी से वैर नहीं, जो समय से रहित है, जो समय से रहित है, जो समय से रहित होने के बाद भी उसकी ऐसी होंद है, वो जूनियों में नहीं आता, जूनियों से भी ऊपर है। वो परमात्मा, वो सबको पैदा करने वाला है, गर्भ में नहीं आता। पातशाह कहते हैं सहमत, वो खुद से खुद प्रकट हुआ है। गुरु प्रसाद, सतगुरु कहते हैं वो गुरु यानी रोशनी, वो चानन देने वाला है, ज्ञान देने वाला है। वो प्रसाद, वो कृपा निदान है, कृपालु है। वो ऐसा गुरु है, ऐसा ज्ञान देने वाला है, जैसे कोई बच्चा पैदा हो, उसे ज्ञान हो जाता है कि मुझे दूध कहां से मिलेगा। जैसे पंछी अपना घर बनाते हैं, वो ज्ञान पंछियों को भी परमात्मा देने वाला है। इस संसार को जो आदि ज्ञान है,
वो आदि गुरु परमात्मा ने ही दिया, इसलिए वो गुरु प्रसाद है। इस मंगलाचरण के बाद गुरु नानक देव महाराज पातशाह ने कहा जप बाणी का नाम भी है, जो सतगुरु गुरु नानक देव महाराज पातशाह ने इस बाणी का मंगलाचरण के बाद नाम उच्चारण किया। और यहाँ पे स्थिर होकर पर गुरु नानक देव महाराज पातशाह ने ये उपदेश भी किया कि इस बाणी को जपो।